आज की कहानी भारत की नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश अमेरिका के एक सीरियल किलर की है। उसके अपराध के बारे में जब बाहर लोगों को पता चला तो सभी को उससे घिन आने लगा। पुलिस भी जब उसके घर तलाशी के लिए पहुंची तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने जहां भी नज़र घुमाया बस इंसानी खोपड़ी, शरीर के टुकड़े और तो और अंग पड़े हुए मिले। फिर चाहे वो उसकी अलमारी हो या कोई टेबल या तो फ्रिज, हर जगह ये सब कुछ ऐसे फैला हुआ था जैसे उसने इंसान के खोपड़ी और उसके अंग से अपने घर को सजा रखा हो। पर कौन था ये सीरियल किलर? उसने अपने घर का मंजर इतना खौफनाक क्यों बनाया हुआ था? और आखिर वो इंसान के खोपड़ी और उनके अंग के साथ करता क्या था? ये सब कुछ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज मैं क्राइम कनेक्ट पर आपको दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर से कनेक्ट करूंगा, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जेफरी डामर अमेरिका के मिल्वॉकी शहर में जन्मा एक नॉर्मल सा बच्चा। उसकी माँ टेली टाइप मशीन की टीचर थी और पिता केमिस्ट थे। और जेफरी भी एकदम नॉर्मल खुशमिजाज लड़का था जो खेलने कूदने में व्यस्त रहता था और काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, जो जेफरी होता है उसके पूरे बिहेवियर में बदलाव आने लगता है। आगे चलकर तो एक तरह से उसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है और धीरे धीरे वो ऐसा बन जाता है कि वो मरे हुए जानवर के लाश से अट्रैक्ट होने लगा था। और इन सभी चीज़ों की शुरुआत तब होती है जब जेफरी 4 साल का होता है। उसके पिता घर के नीचे ज़मीन से कुछ खोद रहे थे, तो वहीं से जानवरों की हड्डी निकलती है और वो जब हड्डी आपस में टकराती है तो एक आवाज़ निकलता है। ये आवाज़ जेफरी को बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके और यहीं से उसे मतलब कि हड्डियों का एक तरह से उसे शौक़ हो जाता है और वो हर जगह हड्डियों को तलाशने लगता है। एक तरह से उसे उसका जो हड्डियों को लेकर जुनून होता है वो बीमारी में बदल जाता है। इसके बाद वो हर जगह ज़मीन खोदकर हड्डियों की तलाश करने लगता है। घर से बाहर निकलता है और घंटों तक साइकिल पर घूमते हुए मरे हुए जानवर की लाश को ढूंढने लगता था। और फिर जब उसे कोई लाश मिलती थी तो उसको वो अपने साथ घर ले आता था। उस जानवर के लाश को काट कर हड्डियों को अलग करता था और एक तरह से हड्डियों की कलेक्शन वो तैयार करने लगा। देखते ही देखते उसने अपने पूरे घर को जानवर के हड्डियों से भर लिया था। अब जेफरी के पिता केमिस्ट थे, तो उसे लगता है कि मेरा जो बेटा है जेफरी, उसका दिलचस्पी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बढ़ रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और यहीं पर उसके पिता ये गलती कर देते हैं। उस वक्त अगर वो अपने बच्चे को समझ लेते कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आगे जो अब वो एक तरह से खौफनाक जो एक मंजर तैयार करने वाला होता है वो शायद नहीं होता। खैर, ऐसा होता नहीं है। इधर जेफरी का जो होता है बचपन गुजरता है और वो युवावस्था में पहुंच जाता है। और जब वो यंग होता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि वो समलैंगिक है, यानी कि वो गे है। और यहाँ से वो एक तरह से ये सोचने लगता है कि ये दुनिया से एकदम बिल्कुल अलग है। ऊपर से समय समय पर दुनिया भी उसे ये एहसास दिलाती है कि वो दुनिया वालों से अलग है। और यही सब चीज़ और इन सभी चीज़ों का जेफरी पर इस तरह से असर होता है कि वो दुनिया के तौर तरीक़ों से भी खुद को अलग कर लेता है। धीरे धीरे जो उसका इंटरेस्ट होता है वो लाश के साथ सेक्स करने की होने लगती है। उसके बाद वो क्या करता है, ऐसा सोचने लगता है, ऐसा इमेजिन करने लगता है कि उसके सामने एक पुरुष की जो बॉडी होती है वो पड़ी हो एकदम हेल्पलेस लाचार बिस्तर पर किसी लाश के तरह, और उस पर उसका कंट्रोल हो और वो खुद को सेटिस्फाई कर पाए। और यही सब चीज़ जो होता है और यही कल्पना उसके दिमाग पर इस तरह से कंट्रोल कर लेती है कि आगे चलकर अब वो जेफरी डामर एक राक्षस बनने वाला था। जेफरी एक बार अपने साथ सफ़र कर रहे स्टीवन नाम के एक लड़के को अपने घर पे इनवाइट करता है कि बैठकर शराब पियेंगे, कुछ वक्त साथ में गुजारेंगे। वो लड़का उसके अपार्टमेंट पर आ भी जाता है। उसके बाद दोनों बैठ के शराब पीते हैं, एक अच्छा वक्त गुजारते हैं साथ में। लेकिन जब स्टीवन कहता है कि चलो अब मेरे जाने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ, तो अचानक से जो ये जेफरी होता है उस पर हमला कर देता है, उसके सिर पर। और इस तरह से हमला करता है कि उसे बचने का मौका भी नहीं मिलता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये जेफरी का एक तरह से पहला शिकार होता है, जिसे मारने के बाद वो सब कुछ करता है जिसके बारे में वो इमेजिन करता है। लेकिन ये जो जेफरी डमर होता है वो यहीं नहीं रुकता है।
वो अपनी शैतानी हसरत पूरी करने के लिए आगे कई और कत्ल का सिलसिला जो होता है वो शुरू कर देता है और एक के बाद एक कत्ल करने लगता है। और उसके कत्ल करने का जो तरीका होता है वो भी धीरे धीरे और भी ज़्यादा खतरनाक होते जाता है। वो लोगों को अपने घर पर शराब पीने के बहाने या पैसों का लालच देकर बुलाता, फिर उन्हें मारकर अपनी शैतानी हसरत पूरा किया करता था। कहते तो ये भी है इस सीरियल किलर के बारे में कि वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चाहता था कि हमेशा हमेशा के लिए वो लाश जो होते थे लड़कों को उसको अपने पास रखे, इसलिए ही वो उसके खोपड़ी को, उसके शरीर के किसी पार्टिकुलर अंग को, उनके हड्डियों को अपने घर में सजावट की तरह रखता था। और सिर्फ इतना ही नहीं करता था, वो भावहीन होकर तो लाश के साथ सेक्स करता ही था बल्कि उसे काट कर खाता भी था। और इन सभी चीज़ों के पीछे वो तर्क ये देता था अपना कि जब वो किसी लाश को काटता है तो उसे एक ताकत की अनुभूति होती है, उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला आदमी के पास कोई ताकत नहीं है, पूरी ताकत उसके पास ही है। 1978 से लेकर 1991 तक वो लगभग 17 लड़कों को इसी तरह से मार देता है। गे लड़के होते हैं वो, जिन्हें वो मार देता है, जिसमें कई लड़कों की उम्र तो सिर्फ 14 साल की ही थी। हर बार लड़कों का शिकार करने का तरीका उसका एक ही होता था, या तो शराब का लालच देता हुआ या तो पैसों की लालच देता और उसे घर पर ले आकर मारता। कई बार तो उसके हत्या करने का जो तरीका होता था वो इतना क्रूर होता था कि जिसके बारे में सुनकर अभी ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार क्या होता है कि 19 साल के एक लड़के को वो अपने घर पर लाता है और जब वो वापस जाने लगता है तो उसे मारता है और उसके सिर में छेद कर देता है और उसमें हाइड्रोलिक एसिड भर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मतलब जब इस जेफरी के बारे में दुनिया वालों को पता चलता है, पूरे शहर को पता चलता है, तो उसके बारे में सुनकर सब खौफ खा जाते हैं और उसे उस शहर का राक्षस कहने लगते हैं। उसे मिलवॉकी नरभक्षी कहने लगते हैं कि ये इस शहर का राक्षस है, जो एक ऐसा इंसान जो इंसान को ही मारकर खाता है। और शायद ये जो जेफरी डामर राक्षस बन गया था उसका किसी को पता ही नहीं चलता, और वो जो हत्या कर रहा था, एक तरह से सीरियल किलिंग, वो यूं ही चलता रहता अगर एक लड़के ने हिम्मत नहीं दिखाई होती। तो होता ये है कि जेफरी डामर जो होता है वो अपने शिकार के लिए एक बार फिर से बाहर निकलता है और एक लड़के को पैसों की लालच देता है कि तुम मेरे लिए न्यूड फ़ोटो शूट करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, शराब दूंगा। उसकी बात सुनकर वो उसके फ्लैट पर भी पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके फ्लैट पर पहुंचता है, जेफरी के फ्लैट पर, तो उसे वहाँ पर अजीब सी बदबू महसूस होती है। घर भी एकदम अजीब सा होता है, हर तरफ कहीं इंसानी खोपड़ी तो कहीं अजीब से चित्र लगे हुए हैं, कहीं अजीब सी पेंटिंग लगी हुई, और सब पे या तो नंगे इंसान की तस्वीर होती या फिर तो इतना अजीब चीज़ की लोगों के लिए ये बहुत ही एबनॉर्मल था। तो इसके साथ ही उसका जो वो लड़का आता है उसके घर पर, उसका नज़र ये भी जाता है कि वहाँ पर एसिड की जो है ना बॉटल्स रखी हुई है, जिसके पीछे जेफरी उसे ये सफाई देता है, ये कह के बहलाने की कोशिश करता है कि अरे ये तेजाब तो मैंने ईंट साफ़ करने के लिए रखी है। लेकिन वो लड़का समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस बीच में जो जेफरी होता है उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो किसी भी तरह से बहादुरी दिखाते हुए जेफरी को मारता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद जेफरी के फ्लैट पर पुलिस पहुंचती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं और आखिरकार जेफरी जो है वो पुलिस के पकड़ में आ जाता है। जेल पहुंचता है। जेल में पहुंचने के बाद वो अपने किए हुए सभी जो एक तरह से खौफनाक कारनामा होता है उसे वो कबूल लेता है। साथ ही ये भी बताता है कि उसे ये सब चीज़ पहले से पता था कि एक तरह से वो मेंटली बीमार था, और वो ये भी कहता है अपने कबूलनामे में कि उसे किसी से नफ़रत नहीं थी, लेकिन उसकी जो बीमारी थी उसके अंदर वो उसे ये सब करने पे मजबूर करती थी। आगे चलकर इस पूरे मामले को देखते हुए मुकदमा चलता है और उसे 15 उम्र कैद की सज़ा होती है। एक इंसान को 15 उम्र कैद की सज़ा, जो लगभग वहाँ के हिसाब से 900 साल के बराबर था। अब हालांकि ये संभव तो है नहीं कि कोई 900 साल जेल में गुजार ले, लेकिन वो जेल में ही रहता है और जेल में समय गुजारता है और लगभग 3 साल ही गुजरता है और 1994 आ जाता है। नवंबर का महीना होता है। जेफरी जो होता है रोज़ के काम के लिए जेल के अपने बैरक से बाहर निकलता है। वहीं पर एक दूसरा कैदी उसे लोहे के रॉड से पीट के मार देता है। कहते हैं कि वो जो दूसरा कैदी होता है वो भी मानसिक तौर पर
बीमार ही रहता है। लेकिन जब जेफरी की मौत हुई उससे वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ जो गार्ड मौजूद था उसने भी यही कहा कि शायद उसे गॉड ने भेजा था ताकि वो इस राक्षस को ख़त्म कर सके। और इसी के साथ जो जेफरी होता है, जेफरी डामर, एक नरभक्षी मिल्वॉकी शहर का, उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है उस वक्त। और इसी के साथ क्राइम कनेक्ट पे भी आज जेफरी की कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नए कहानी के साथ। तब तक लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद।